हेलो एवरीवन। आज का अध्याय कक्षा 8 के ध्वनि नामक पाठ से लिया गया है। यह एक कविता है जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम निराला जी के नाम से भी जानते हैं। इस कविता में जो कवि हैं वह ध्वनि कविता के माध्यम से प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन करते हैं। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। वह कहते हैं कि अभी तो उनकी बसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, अभी उनका अंत नहीं हो सकता। कवि कह रहे हैं कि इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे, अर्थात वो निराश और परेशान लोगों की ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को नई चेतना, नवचेतना देने की बात कही है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन का परिचय जान लेते हैं। संक्षेप में, निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मुदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन घर पर ही किया। इनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए, इसीलिए इन्हें जो है निराला कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं, निराला जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: परिमल, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, पतन और पल्लव आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इनकी साहित्यिक भाषा तत्सम प्रधान है, अर्थात कि यह तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग अपने साहित्यिक लेखन में करते आए हैं। निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई थी। अब हम कविता के बारे में जान लेते हैं। कविता इस प्रकार से है: अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात जो कवि हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों में नव चेतना जगाने की चेष्टा की है। अर्थात कि कवि कहते हैं कि मेरे कवि जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति सुंदर प्रतीत होती है और चारों ओर उल्लास, हर्ष, खुशी का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी वसंत का आगमन हुआ है और मेरे जीवन में तथा मेरे अंदर नई भावना, प्रेम, आशा और प्रसन्नता ने जन्म लिया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। अर्थात कि कवि ने कहा है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में नई उमंग, नई चेतना आई है और ऐसे मेरा अंत कैसे हो सकता है। दूसरा है: हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात इन पंक्तियों से आशय है कि वसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई है। वसंत अर्थात कि वसंत ऋतु, चारों ओर हरियाली छा गई है। वसंत का मतलब होता है कि वसंत ऋतु से यहाँ पर उसका आशय लिया गया है। तो हर तरफ जो सुंदर पेड़ पौधे हैं, फूल आदि आ गए हैं। वसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि उसके पहले मौसम पतझड़ का होता है और उसके बाद जो है वसंत ऋतु आती है, जिसे हम स्प्रिंग का सीज़न कहते हैं। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि हर तरफ सुंदर पेड़ पौधे, फूल आदि आ गए हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आ गए हैं। इस पौधे और जो पेड़ों पर जो कोमल पत्ते हैं वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
इसमें कवि आगे कहते हैं कि कुछ कलियां अभी बंद हैं जो खिलने वाली हैं, अर्थात कि वह खिली नहीं हैं, बंद हैं। मैं उन अलसाई कलियों, मतलब कि उनको आलस्य ने घेरा है। किसको? कलियों को। तो उन्हें आलस्य ने घेरा है, तो मैं उन कलियों पर कोमल हाथों से स्पर्श करके उन्हें जगाऊंगा और मेरे हाथों के कोमल प्रभाव के आने के होने से वह जो है जाग जाएंगे या अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे, अर्थात कि सवेरा होने का संदेश देते हैं वो। मतलब कि जब जो ये कवि जब आलसाई कलियों के ऊपर अपना स्पर्शी हाथ जो कोमल हैं उनको स्पर्श कराते हैं, तो वह जो भी सोई हुई कलियां हैं वह जाग जाती हैं। और वह कहते हैं कि मैं उन्हें जगाऊंगा और प्रभात के आने का सूचना दूंगा कि अब सवेरा हो चुका है और अब आप अज्ञानता को छोड़कर अंधकार से निकलकर बाहर आएं, अर्थात कि जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जी रहे हैं उन्हें अपने स्नेह स्पर्श के ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दूंगा। अर्थात कि कविता के माध्यम से कवि लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं, जो लोग शायद निराशा में डूबे हुए हैं, और उन लोगों को कवि ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पे जिन्हें हम देख लेते हैं। ध्वनि अर्थात आवाज़, मृदुल अर्थात कोमल, अंत समाप्ति या समाप्त, वसंत यानी कि फूल खिलने की ऋतु, यह एक ऋतु है। पात अर्थात पत्ता, गात, शरीर, स्वप्न यानी कि सपना, कर यानी हाथ, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष माने प्रातःकाल या सवेरा, मनोहर यानी कि सुंदर पुष्प या फूल, तंद्रालस यानी कि नींद से अलसाया हुआ, लालसा अभिलाषा या इच्छा, नव माने नया, अमृत माने सुधा, सहर्ष माने खुशी के साथ, द्वार माने दरवाज़ा, अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो, और सींच मतलब सिंचाई। यह पूरे पाठ का शब्दार्थ है। आज का होमवर्क है कविता में अभी न होगा से लेकर के प्रत्युष मनोहर तक, अर्थात कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। दूसरा, कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। और तीसरा प्रश्न, कविता याद करिए। चौथा प्रश्न है, निराला जी का जीवन परिचय अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसके आगे का भाग हम अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।